हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर कंपनियां क्वार्टर रिजल्ट क्यों जारी करती है और हमें क्या देखना चाहिए। क्वार्टर रिजल्ट देखना चाहिए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना चाहिए या बैलेंस शीट देखना चाहिए। हर 3 महीने पे क्वार्टर रिजल्ट हम क्यों देखें जब सेम चीज़ें हमें ये साल के अंत में एक बार जब देखने को मिल जाती है बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर बार बार देखने की क्या ज़रूरत है क्वार्टर रिजल्ट। या फिर दोनों में से क्या देखना चाहिए, दोनों में से क्या ज़रूरी है। अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए तो मेरा जवाब होगा कि हमें दोनों को देखना चाहिए। और इसके कारण क्या हैं कि लास्ट में हम लोग अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाता है। इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस इतना रहा, इस साल का सेल्स ग्रोथ इतना रहा, लेकिन ये इसमें कब कितना गिरावट आ रहा है, ये साल दर साल हो रहा है या फिर इसी साल में गिरावट आया है। अगर किसी बिजनेस के मैकेनिज्म को समझना हो ना तो आपको क्वार्टर के रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर देखने चाहिए। इसको चलिए ऐसे समझिए, आप किसी दोस्त से मिलते हैं साल में एक बार, चलो आया मिला चाय पानी पिए और फिर वो चला गया। और आपका कोई ऐसा दोस्त है आप उससे बराबर मिलते रहते हैं, आपके घरों में उसका आना जाना, उसके घर में आपका आना जाना है, हर महीने 2 महीने पे मिलते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप देखिएगा कि आप उस दोस्त को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं या फिर वो दोस्त आपको ज़्यादा अच्छे से समझता है जो जिससे आप बराबर मिलते हैं या फिर हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि आप उसके हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। कब उसमें क्या चेंजेज है, उसने कब क्या किया, उसने कब बेटे का स्कूल में ट्यूशन कराया, को उसने फीस भरी, एक एक चीज़ आपको बताता है और उसके बारे में आप धीरे धीरे सब कुछ जानते जाते हैं। ठीक वैसे ही होता है क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। क्वार्टर रिजल्ट हमें क्या बताता है, अगर किसी कंपनी का बिजनेस मैकेनिज्म को समझना हो तो उसको आप क्वार्टर का रिजल्ट जरूर देखिए। जैसे किसी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ना, और उसकी वजह से उसके सेल्स ग्रोथ में इस साल वृद्धि हो गई, तो ये कंपनी का जो इस साल का बैलेंस शीट होगा उसमें उसका रेवेन्यू अच्छा दिखेगा। लेकिन क्या ये कंटिन्यूटी अगले साल हो पाएगी, या फिर जिस तिमाही में ये कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ क्या उसके 2 तिमाही कंटिन्यू और अच्छे रहें। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी, ये हमें मिलेगी क्वार्टर के रिजल्ट में। और हमें क्या दिखाता है, खास करके ऐसी कंपनियां जो सीजनल काम करती है, जैसे कोई ऐसी कंपनी है जो वाटर पार्क का काम करती है, एम्यूजमेंट पार्क का काम करती है, तो उसमें क्या होता है, उसके सेल्स जो होते हैं ना, ग्रोथ, वो घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे बहुत सर्दी आ गया, बहुत ठंडी आ गया तो लोग वाटर पार्क में जाना बंद कर देते हैं, या फिर बहुत बारिश का मौसम चल रहा है, उस साल बारिश अच्छी हुई तो वैसे टाइम में भी लोग पार्कों में जाना बंद कर देते हैं। तो अगर आप इसका देखा, बहुत बारिश हो रही है, मान लिया जुलाई से लेकर सितंबर वाले इसमें, तो उस जो क्वार्टर का उसका होगा, उसके जो ग्रोथ होंगे, सेल्स वॉल्यूम होगा वो कम के आएगा, या फिर ठंड वाले जो क्वार्टर होगा उसमें कम के आएगा। अब ये देखना होता है कि क्या ये हमेशा हर साल हो रहा है, या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आ गई तो उस साल उसका सेल्स वॉल्यूम कम जाएगा। क्या ये वजह उस प्राकृतिक आपदा से हुई, या फिर इस क्वार्टर में उसका हर महीने ऐसा रिजल्ट आ रहा है, कुछ और रीजन उसके सीट में नहीं देखने को मिलेगा। तो पहला हम लोग क्या देखा, सीजनल ग्रोथ। दूसरा, एक कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है कि अगर ये बिजनेस यहाँ से चल रहा है तो इसका सेल्स वॉल्यूम है इस क्वार्टर में इतना रहा, क्या अगले क्वार्टर में ये बढ़ रहा है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर कोई कंपनियां लॉस में चल रही है तो ठीक है, अगले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में इतना लॉस था, अब क्या अगले क्वार्टर में इसका लॉस घट रहा है या फिर लॉस बढ़ते ही जा रहा है। तो ये कैसे देखें, हम लोग इसको क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बताते हैं हमें क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट क्यों देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए, है ना, कि भाई क्वार्टर में क्या देखना चाहिए। तो हम देखेंगे उसमें सेल्स वॉल्यूम, किसी भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसका सेल्स वॉल्यूम अगर इस क्वार्टर में अच्छा है तो अगले क्वार्टर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, या फिर उसका सेल्स वॉल्यूम गिरता जा रहा है। अगर कंपनी लॉस में है तो उसका क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस कम रहे हैं या फिर लॉस बढ़ते ही जा रहा है। अगर किसी कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, वो आपको 1 और 2 क्वार्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, देखिए ये कंपनियां बहुत इसमें खेल करती है, इसमें कई कंपनियों तो कई बार पकड़े भी गए हैं। अब जैसे किसी कंपनी को लगता है
कंपनियां 3 महीने पे क्वार्टर रिजल्ट लाती है और इसके क्वार्टर रिजल्ट आने से इसके स्टॉक प्राइस में बहुत मूवमेंट होता है। जैसे ही लोगों को लगता है अच्छा इसका क्वार्टर रिजल्ट खराब रहे तो उसके इक्विटी में बिकवाली आ जाती है और उसका शेयर प्राइस गिरने लगता है। तो इसमें कंपनियां 2 तरीके से खेल करती हैं। जब किसी कंपनी को लगता है कि चलो इस महीने 31 तारीख का इन होने वाली, उसका 30 तारीख तक तो इस बार इसका सेल्स बहुत कम दिख रहा है, तो वो क्या करते हैं कि कोई अपने डीलर को या फिर उसके जो बड़े ऑर्डर करने वाले लोग हैं उनको फ़ोन करके कहते हैं हम आपके नाम से एक बिल फाड़ रहे हैं, इस महीने में अगले महीने हम इसे रिटर्न में वापस ले लेंगे। तो क्या हुआ, मान लिया उसने 5 लाख क्वांटिटी का इस बार ऑर्डर फाड़ दिया उसके नाम पे, है ना, तो यहाँ 5 लाख क्वांटिटी आपका सेल्स में दिख गया इस क्वार्टर में, और अगले जैसे ही 1 तारीख आएगा उस तारीख को उसको सेल्स रिटर्न दिखा देंगे, मतलब भाई वो मेरा सेल्स जो था वो रिटर्न हो गया। अब क्या हुआ, इस क्वार्टर में इनके अच्छे रिजल्ट हो गए, इनका शेयर प्राइस भाग गया, तो ये क्या करते हैं उस पर ऊपर ले, जिनके पास पहले से स्टॉक होता है वो अपना स्टॉक सेल कर देते हैं, ऊपर लेवल पे बिक गया। कारण इनको पता है अगले जो क्वार्टर हमने सेल्स जो रिटर्न दिखाएंगे तो मेरा उस क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब होने वाला है, तो क्या कि इनके पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है उसको बेच दिए, और अगला जो क्वार्टर आएगा उसमें तो एक तो इनका बिजनेस जो था वही लेवल पे रहेगा और ऊपर से इनका सेल्स रिटर्न दिखेगा जो ये भी इस बार दिखाए थे, तो क्या होगा अगला जो इनका क्वार्टर का रिजल्ट होगा वो ख़राब आने वाला, इनको पहले से पता है। जब रिजल्ट ख़राब आएंगे तो इनके स्टॉक के प्राइस गिरेंगे, है ना, डाउन हो जाएगा, और फिर ये नीचे लेवल से अपना स्टॉक दोबारा से बाई कर लेते हैं। तो कई कंपनियां से खेल करती है। तो चलिए, हमें लगा कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ आप तक ये वीडियो पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।